अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। डीनेट वॉचर नोड के अंदर जो प्रैक्टिस टास्क आया है उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आपने ये टास्क करना है। अदरवाइज़ अगर आप वो चीज़ें मिस कर देंगे तो आप एयर ड्रॉप के लिए जो मिनी एयर ड्रॉप है उसके लिए आप एंड पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सो प्लीज़ उन तमाम स्टेप्स को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। वॉचर नोड की मेन स्क्रीन पर आप आ जाएंगे, नीचे को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको डीनेट अकेडमी का सेक्शन नज़र आता है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप किसी भी जगह पर क्लिक कर दें, जैसे कि मैंने एयर ड्रॉप में इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ लेसन्स हैं जो आपने होपफुली पहले ही कंप्लीट कर रखे होंगे। अगर आपने नहीं कंप्लीट किए हुए तो आपको रिमाइंड करवा दें कि हमारा जो टेलीग्राम का चैट ग्रुप है उसके अंदर आपने आ जाना है। वहाँ पर आपको डीनेट वाला एक सेक्शन नजर आएगा, डीनेट इकोसिस्टम वाला, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उस चैट में टॉप के ऊपर जो आपको पिन नजर आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे पिंड मैसेज नजर आ जाएंगे। यहाँ पर लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 सब क्विज जितने भी हैं उन सब के आंसर दिए हुए हैं। आप वहाँ से आंसर्स देखकर इजीली इन सबको मुकम्मल कर सकते हैं। नीचे आपको एंड पे प्रैक्टिस का ऑप्शन नजर आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। ये हमारा आज का मेन टास्क है। पहला है एक्सप्लोरर वाला, यहीं से आपका टास्क स्टार्ट होगा। एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना। नेक्स्ट आपके सामने कुछ डिटेल्स दी जाएंगी एक्सप्लोरर के हवाले से, एक्सप्लोरर क्या होता है, कैसे वो ब्लॉकचेन को रीड करता है। आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, वरना नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन है, बस आप नेक्स्ट करते चले जाएं, एंड तक चले जाएं। प्रोसेस में आपको बस गाइड कर रहा हूँ। इनको रीड आउट करेंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। नहीं रीड आउट करना चाहते हैं तो जस्ट आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है। एंड पे लास्ट वाला जो पेज होगा यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आपने एक छोटा सा प्रोसेस करना है, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। एंड पे आपको एक लिंक पेस्ट करने का बोला गया है। वो लिंक आपने कैसे लेना है, थोड़ा सा आप ऊपर को आएंगे, स्टेप 2 में आपको यहाँ पर ईथर स्कैन लिखा हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा क्रोम वगैरह उसके अंदर ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च सेक्शन नजर आता है, हमने यहाँ पर लाकर अपने डीनेट वॉलेट का एड्रेस पेस्ट करना है। हम ब्राउजर से वापस वॉचर नोड एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो टॉप के ऊपर आपको आपके डीनेट वॉलेट का एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कॉपी का बटन बना हुआ, उस पर क्लिक करके आपने एड्रेस को कॉपी कर लेना है और वापस उस ब्राउजर के अंदर आ जाना है। जहाँ पर ऊपर सर्च बार है वहाँ पर आपने वो एड्रेस पेस्ट कर देना है। आपके जो डीनेट वॉचर नोड का एड्रेस है वॉलेट का वो पेस्ट किया, सर्च का बटन बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट यहाँ पर आ जाएगा। सारी ट्रांजैक्शन जो आपने कर रखी होंगी शो हो जाएंगी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। ब्राउजर में टॉप के ऊपर जहाँ पर एड्रेस लिखते हैं आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको कॉपी का बटन बना हुआ नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये एक्सप्लोरर में से आपके वॉलेट का जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। ये यूआरएल हमने वापस लाकर यहीं पर लगा देना है। वॉचर नोड में हम वापस आते हैं, जहाँ पर हम टास्क कर रहे थे उस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। नीचे अब हमने वहाँ पर एड्रेस पेस्ट कर देना, एक्सप्लोरर वाला एड्रेस पेस्ट करते वक्त इस बात को यकीनी बनाइएगा कि ये वाला एड्रेस आपका ईथर स्कैन का एड्रेस है। आप पीछे को स्क्रॉल करेंगे तो HTTPS के साथ आपको ईथर स्कैन लिखा हुआ नजर आएगा। ये चीज़ लाजमी है, जस्ट आप अपने वॉचर नोड का एड्रेस ना पेस्ट कर दीजिएगा। तसल्ली कर लेने के बाद एरो के बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर टिक लग जाएगा। नीचे कंफर्म का बटन है, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। याद रखें अगर आप गलत एड्रेस भी लगा देते हैं इधर उधर का तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे एंड पे। ये टास्क मुकम्मल होने के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। अब वॉलेट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसको भी अगर आप पढ़ना चाहें, नॉलेज लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते तो नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट के बटन आपने करते चले जाना, वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे। तो हर पेज पे आपने स्क्रॉल कर देना है नीचे को और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ तक कि आप लास्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। जब आप लास्ट पेज पर पहुँच जाएंगे तब वहाँ पर कुछ टेक्निकल बातें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। जैसे मैं स्टेप आपको गाइड करूँ वैसे ही आपने उनको एग्जैक्टली फॉलो कर लेना है। लास्ट पेज कौन सा है, जिसके ऊपर हमें मेटामास्क वॉलेट इंस्टॉल करने का बोला जाएगा, ये वाला वो पेज है। पहला स्टेप इसमें क्या है, मेटामास्क इंस्टॉल करें। अगर आपने वो वॉलेट पहले क्रिएट कर रखा है तो वेल एंड गुड, आपको ज़रूरत नहीं है, वरना आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेटामास्क लिख के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फिर आपने उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसमें अपना वॉलेट क्रिएट करना है, उसके पैस फ्रेजेस आपने यूज सीक्रेट कीज़ होती हैं संभाल लेनी है। फिर उसके अंदर आपने नोड सेल वाले पेज के ऊपर जाना है और अपने वॉलेट को कनेक्ट कर देना है। मेटामास्क वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, पैस फ्रेजेस कैसे संभालते हैं, मुकम्मल डिटेल मैंने इस पर एक ट्यूटोरियल बना रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप सर्च करके वो प्रोसेस कर सकते हैं। आपने इस स्क्रीन पर आ जाना है। स्टेप 4 के ऊपर आपको एक लिंक नजर आ रहा है, स्टेप 3 के अंदर ये लिंक है, स्टेप 4 के ऊपर होगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है। अब उसके बाद आप चले जाएंगे अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर। वॉलेट आपने क्रिएट कर रखा है, मैं ये जूम कर रहा हूँ, और आपने उसको लॉगिन करना है। जरूरी नहीं है कि आपने नया वॉलेट ही क्रिएट करना है, पहले अगर आपका मेटामास्क वॉलेट है तो उसी को ओपन कर लीजिएगा और आपने कोई और वॉलेट यूज़ नहीं करना। ये चीज़ कंपलसरी है, लाजमी है कि मेटामास्क ही यूज़ कीजिएगा। एक वॉलेट में आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे टॉप पे मेरे अकाउंट 1 है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक शो हो रहा है, एक नीचे भी है, और अब मैं मजीद भी ऐड करना चाहूँ तो यहीं पर ऐड न्यू वॉलेट पे क्लिक करके ऐड किया जा सकता है न्यू अकाउंट। लेकिन अगर आप एक ही सेम यूज़ करना चाहें तो कोई बात नहीं, मैंने भी एक ही रखा हुआ जो कि मैं हर तरफ कनेक्ट करता रहता हूँ। मैं अपना मेन वॉलेट अलग रखता हूँ इससे। तो आप मेटामास्क की मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इथीरियम की चेन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर
मेरे पास शो हो रही है बीएनबी चेन, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जो पॉपुलर वाला सेक्शन है इसके अंदर आपको इथेरियम टॉप पे नज़र आ जाएगा, या थोड़ा बहुत नीचे होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इथेरियम चेन अगर आपकी पहले सिलेक्ट है तो फिर भी ओके है। नीचे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन नज़र आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपको टॉप पे सर्च का ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ पर अभी जो हम लिंक कॉपी करके लाए हैं ना उधर से टास्क में से, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आप एंटर कर दें, या एड्रेस के सामने एरो बना हुआ होता है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये पेज लोड हो जाएगा आपके मेटामास्क वॉलेट के ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर आपको टॉप के ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन नज़र आता है, वॉलेट बना हुआ है साथ में, आपने इस कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम उन लोगों को आएगी जिन्होंने पहले से वॉलेट कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि मैंने पहले कनेक्ट कर रखा है, जिन्होंने डाटा कीपर पहले से नोड इनके परचेज कर रखे हैं उनका ऑलरेडी कनेक्टेड होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने वो वाला वॉलेट कनेक्ट नहीं करना, जो हमने पहले कनेक्ट किया था वो पॉलीगॉन का हमने चेन सेलेक्ट की हुई थी, अभी हमने इथीरियम की चेन सेलेक्ट करनी है। ये मेन मिस्टेक है, लोग वैसे कनेक्ट करके आगे लगा देंगे, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि आपने इथीरियम वाला कनेक्ट करना है और इथीरियम का एड्रेस देना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं तो ये देखिए मैंने कनेक्ट के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर चेन पॉलीगॉन की सिलेक्ट हुई है, क्योंकि मैंने पहले कनेक्ट कर रखा था। तो अगर आपने पहले कनेक्ट नहीं किया, आपने डाटा कीपर परचेज नहीं किया, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या करेंगे, यहाँ से बैक हो जाएंगे। टॉप पे आपको एक वॉलेट का आइकन नजर आ रहा है, ब्राउजर के साथ जो सेक्शन बने होते हैं ना टैब्स, उसके साथ आपको एक आइकन नजर आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी वॉलेट होंगे यहाँ पर उनकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। नीचे आप देखेंगे तो डिस्कनेक्ट ऑल का ऑप्शन आपको नजर आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपने अपने जो पहले से कनेक्टेड वॉलेट है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है, अगर आपने उसको पॉलीगॉन के साथ कनेक्ट कर रखा था, क्योंकि पहले हमने पॉलीगॉन के साथ ही कनेक्ट किया था। अभी दोबारा आप पहले वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे, कनेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, अब ऐसा ऑप्शन आपके पास आएगा। जिन्होंने पहले वॉलेट नहीं कनेक्ट किया था तो उनके पास और कोई स्क्रीन नहीं आएगी, उनके पास शुरू में ऐसी ही स्क्रीन आएगी। आपने वॉलेट कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ऐसी स्क्रीन आएगी। अब आपने दोबारा से नीचे जो कनेक्ट का बटन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगी मल्टीपल। आपने यहाँ से मेटामास्क को चूज करना है। याद रखें कोई और वॉलेट, OKX का वेब3 वॉलेट या बाइनेंस का वेब3 वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट कोई भी चूज आपने नहीं करना, क्योंकि आप लिंक कर रहे हैं इनकी वेबसाइट के साथ वॉलेट को। और जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर एक छोटी सी उनकी एक्सटेंशन होती है, सेटिंग होती है, जहाँ से उन्हें आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा वॉलेट कनेक्ट हुआ हुआ है। इन्होंने टास्क के अंदर ये चीज़ क्लियरली मेंशन की हुआ है कि मेटामास्क इंस्टॉल करना है और उसी को कनेक्ट करना है। आप छोटी सी मिस्टेक कर लेंगे, कोई सा भी वॉलेट कनेक्ट कर लें, क्योंकि इथेरियम का एड्रेस ही है दोनों तरफ, तो आप बोलेंगे मैं OKX का वेब3 वॉलेट या बाइनेंस का वेब3 वॉलेट या कोई भी और वॉलेट कनेक्ट कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा। आपने मेटामास्क ही चूज़ करना है। छोटी सी मिस्टेक करके आप अपने जो अब तक की मेहनत है जो मिनी एयर ड्रॉप की, वो आप वेस्ट मत कीजिएगा। मेटामास्क ही कनेक्ट करना है आपने। मेटामास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपको वॉलेट के अंदर ले जाएगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगी। नीचे कनेक्ट का बटन बना हुआ होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। लिखा आ गया है कि परमिशन अपडेटेड। फर्ज करें ये प्रॉम्प्ट आपके पास ऑटोमेटिकली नहीं आती है, तो यहाँ पर ओपन का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगी, वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। वॉलेट कनेक्ट हो जाने के बाद ऊपर ग्रीन टिक लग जाएगा, फिर एक और स्टेप रहता है, नीचे कन्फर्म का बटन है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। एक और प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि आप वॉलेट के अंदर ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। कनेक्टिंग हो रही है, उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आप कन्फर्म करें, देखें इथेरियम चेन ही हमारी सिलेक्ट हो रही है, कोई और चेन सेलेक्ट नहीं हो रही। अगर कोई और चेन सेलेक्ट हुई तो वो कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन आप एड्रेस इथेरियम का दे देंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने डिटेक्ट करना है कि इथेरियम ही आपने कनेक्ट किया था। नीचे कन्फर्म का बटन है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये वॉलेट कनेक्ट भी हो गया और सक्सेसफुली कन्फर्म भी हो गया। यहाँ पर मिस्टेक सिर्फ यही होगी कि लोग ब्लॉकचेन गलत चूज़ कर लेंगे, आपने इथेरियम ही कनेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आप यहाँ से वापस चले जाएंगे। अब आपको नीचे ये होम स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मेन स्क्रीन पर आप आ चुके हैं। यहाँ पर मेन स्क्रीन पर आपको रिसीव का बटन नज़र आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। रिसीव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे वो पूछेगा कौन सा चेन है, कौन सा वॉलेट है जिसका आपने एड्रेस कॉपी करना है। हम इथेरियम के सामने कॉपी का बटन बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके वॉलेट का एड्रेस कॉपी कर लेंगे। अभी हमने क्या किया है, मेटामास्क का इथेरियम चेन वाला वॉलेट ही कनेक्ट किया है उनकी वेबसाइट से। अब हम उसी इथेरियम वॉलेट का एड्रेस कॉपी करके आगे लगा रहे हैं। उनको वेबसाइट से कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला वॉलेट कनेक्ट हुआ था, अब हम वही एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे तो कंफर्मेशन हमारी ओके हो जाएगी। लेकिन अगर हमने कनेक्ट करते वक्त कोई और चेन कनेक्ट कर दी है तो मेटामास्क वॉलेट ही, लेकिन चेन कोई और कनेक्ट हो गई है तो मेटामास्क के अंदर कोई और वॉलेट, आप समझ लें कोई और अकाउंट, कोई और ब्लॉकचेन कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर एड्रेस हम इनकी वॉचर नोड के अंदर इथेरियम का दे बैठेंगे तो एड्रेस डिफरेंट होने की वजह से हम उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आप एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको गाइड किया है तो आपकी किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। एड्रेस कॉपी कर लेने के बाद आपने वापस वॉचर नोड एप्लीकेशन के अंदर ही चले जाना है, जहां पर एड्रेस पेस्ट करने का सेक्शन था, एंड पे लास्ट पे आपको मिलेगा स्टेप नंबर 5 के अंदर, वहां पर आपने ये एड्रेस को पेस्ट कर देना है। नीचे को स्क्रॉल कर लीजिए, एंड के ऊपर यहाँ पर आपको ये लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपने पेस्ट कर देना। ये आपका वॉलेट एड्रेस है इथेरियम वाला जो आपने वहीं पे कनेक्ट किया था।
था। एड्रेस को स्टार्ट से देखेंगे तो 0x लिखा होगा, ये कन्फर्मेशन है कि इथीरियम का एड्रेस ही है। आगे एंड पे एरो है, उस पर क्लिक कर देंगे, नीचे कन्फर्म है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपका टास्क मुकम्मल हो चुके हैं दोनों। बैक टू लेसन्स पर आपने क्लिक कर देना है और मेन स्क्रीन पर आप दोबारा से वापस आ जाएंगे एकेडमी वाले जो टेस्ट हैं उसके अंदर। प्रैक्टिस टास्क आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद 23 तारीख को नीचे डेट मेंशन है, आपका एक छोटा सा एग्जाम लेंगे ये लोग, उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने सॉल्व करना होगा, आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। एंड पे आप एलिजिबल भी हो जाएंगे मिनी एयर ड्रॉप जो आपने कैंपेन की थी ना, उसके नतीजे में आपको पीक कॉइन्स मिले थे या कोई भी कॉइन मिले हुए होंगे, तो वो कॉइन आप विड्रॉ कर सकेंगे। जो इसका मेन एयर ड्रॉप है वो तो बाद में ही होगा ना, ये जो मिनी एयर ड्रॉप मिलते रहते हैं ना, ये उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और फाइनल एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होने की भी ये कंडीशन थी कि आपने ये सब कुछ पास किया हुआ होगा। जब एग्जाम आएगा तब उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। जैसे ये टेक्निकल बातें थी तो उसके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी थी, मैंने वीडियो बना दी है। अदरवाइज़ अगर जस्ट क्वेश्चंस के आंसर ही करने हुए तो उसके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो टेलीग्राम का चैट ग्रुप है उसमें डीनेट इकोसिस्टम वाला जो सेक्शन है वहाँ पर हम तमाम क्वेश्चंस के आंसर पिन कर देंगे, आप वहाँ से देख के ईजिली अपना क्विज़ सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको तमाम प्रोसेस आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, हमारे चैट ग्रुप में हमसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, हम आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।